ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा को बुला लें पहले। क्या बोला बाबा ने सार में आज? बाबा ने बोला, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष बाद भोलानाथ बाप द्वारा हम ये ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते। तीसरा नेत्र मिलने से क्या होता है? जो नेत्र है उसका काम क्या है? व्हाट इज द ओके, जो ये हमारी स्थूल नेत्र हैं, इनका क्या काम है? देखना, परखना, देखना, परखना, राइट, है ना। और उससे क्या दिखाई देता है? इन आंखों से क्या दिखता है? जो कुछ स्थूल है जो फिजिकल वर्ल्ड दिखता है ना। और हाँ जी धीरेन भाई। वीडियो रिकॉर्ड करना, अच्छा ठीक है, कह सकते हैं। फिजिकल जो भी कुछ है इससे वो दिखाई देता है। और ये इसका स्वरूप क्या है? फिजिकल। ये भी दूसरा कोई हमारे नेत्र देख सकता है। हम इन नेत्रों से स्थूल चीजों को देखते हैं और परखते हैं, जैसे बताया है ना। और नेत्र का और क्या काम है? हाँ जी नीलम बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, जो स्थूल नेत्र हैं वो तो जो भी फिजिकल चीजें हम नहीं देख पाते हैं, और लेकिन हम जो हमारा तीसरा नेत्र है उससे तीनों लोगों, तीनों कालों को देख सकते हैं, और दिव्य नेत्र हमें अव्यक्त को भी दिखा सकते हैं। अव्यक्त को भी बिल्कुल। और स्थूल नेत्र का काम क्या है? देखना, परखना और हमारी बुद्धि तक सारे ले जाना। बुद्धि फिर उसको इंटेलेक्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेट करती है, क्या ठीक है क्या गलत है।
हाँ जी। तो क्या जो देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते, वो दिखता है ये ना, हाँ, और हमें डायरेक्शन मिलती है। अब जैसे आप रास्ते पर चल रहे हो ना, आपको पता चलता है यहाँ खड्डा आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ पर नहीं जाना है, मुझे अपने रास्ते को बदल लेना है। दे आर लाइक विंडोज। विंडोज, यस, विंडोज टू सी द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड यू। और ये भी पता चलता है किस तरफ जाए किस तरफ ना जाए। अब हमारा ये जो, अलका बहन आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, सॉरी, कुछ नहीं, नहीं। ओके, इट्स एक्चुअली आईज हमारी माइंड की भी विंडोज हैं, वट एवर इज गोइंग थ्रू आवर माइंड, हाँ, हमारी दे रिफ्लेक्ट अ आईज। लॉट, दे रिफ्लेक्ट, यस। तो जो तीसरा नेत्र है वो क्या काम करता है? जैसे आपने बोला, उससे तीनों लोक, तीनों काल। तो वो तीसरा नेत्र खुलने से होता क्या है कि भोलानाथ बाप जो है हमें वो नजर आता है। ये फिजिकल आंखों से जो नजर आता है वो एक और बात है, तीसरे नेत्र से हमारे को सारे अनुभव होते हैं। जो जो अनुभव है वो मेरा तीसरा नेत्र है ना। मेरे को फिजिकल आंखों से मेरा पिता शिव बाबा नहीं नजर आ रहा, तीसरा नेत्र खुलता है तो उसका अनुभव होता है, तो पता चलता है हाँ ये बाप है मेरा, ये है तो सब कुछ कैसे कैसे होता है, ये नहीं है। तो जब जो तीसरा नेत्र है वो खुलता है 5000 वर्ष के बाद, और 5000 वर्ष के बाद क्योंकि वो भोलानाथ बाप मिलता है ना। और जब तीसरा नेत्र खुलता है तो हमें हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र है, जैसे बोला दिव्य नेत्र है, फिर हम उससे मनुष्य से देवता बनते हैं। तीसरे नेत्र का ये सारा काम है, और ये सारा काम क्या है? सूक्ष्म। हमें तीनों लोकों का ज्ञान मिलता है। तीनों लोकों का ज्ञान का अर्थ क्या है? तीनों कालों का ज्ञान मीन्स व्हाट? तीन काल का पता चल गया तो पता चलता है कि हम देवता थे और धीरे धीरे अब कलयुग में आ गए, अब ब्राह्मण बन गए, और अब हम फिर से देवता बनने की तैयारी हो रही है, एफर्ट कर रहे हैं। तो उससे मुझे क्या समझ आती है, मुझे क्या करना है, मेरे को क्या मदद मिली इस बात से? कि मुझे एफर्ट करने की प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिलती है एफर्ट करने की। और कि क्यों प्रेरणा मिलती है, क्या पता चलता है इससे? और थोड़ा और इसी को आगे लेके चलो। कि मैंने देवता बनना है तो देवता जैसे सब गुण मेरे धारण होने चाहिए। उससे बहुत सारी बातें हो जाती है ना, पता चलता है मैं देवता बनने वाली हूँ। तो लेने से देने वाला बनना है, पवित्र बनना है, और इट्स एंडलेस। सबको एक दृष्टि से देखना है, सबके गुण देखने हैं। और ये भी पता चलता है ना, मैं विजय थी, मैं बनी थी, मेरे खत्म, मैं ही बनी थी तभी बाबा की बनी हूँ। बाबा ने बोला मेरे बने, मुझे पहचाना तो तुम, बस तुम्हारी ये स्पेशलिटी है, बाकी और भी हैं पर ये तो है ही। तो मैं तो विजयी हूँ। ये स्मृति मुझे नीचा नहीं होने देती, डाउन नहीं होने देती, है ना। तभी तो ये ज्ञान, तभी तो हम मनुष्य से देवता बनेंगे। बाबा ने तो बोला है मासी का घर नहीं, हमारे को इस दुनिया से वैराग दिलाती है ये बात कि किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया। नहीं तो पहले हम क्या करते थे, अपनी बात को सिद्ध करें, आई एम राइट। अब हम ये सब चेक करें, कब कब हमारे को ये संकल्प आता है, बता तो दूं मैं ठीक बोल रही हूँ, आता है ना। कोई बिल्कुल ही ऐसी इलॉजिकल बात बताए तो लगता नहीं है इसको बताऊं तो सही, क्या बोल रहा है ये, इसकी ये बेसमझ है, मैं समझदार। ये सारी बातों से हम फ्री होना शुरू हो जाते हैं, रियलाइजेशन आ जाती है ना। तो ये है तीसरा नेत्र।
सिमिलर एक चीज और भी होती है, कभी किसी ने कोई काम कुछ करा नहीं तो उसने करा, पर मन करता है बोलने का कि आइडिया तो मेरा ही था, बट नाउ वन होल्ड्स बैक, नहीं, लेट देम गेट द क्रेडिट, मेहनत It's तो okay. उसने करी, इट्स It ओके। doesn't matter. और ये एक और बात होती है, पहले हम अज्ञानता में जो करते थे सारी बातें, ठीक है, ज्ञान में आने के बाद भी हम वो बातें कर लेते हैं, उस ज्ञान के स्वरूप में बनकर भी वो बातें करते रहते हैं। किसी को बोलना ये अज्ञानी, ये भी आप देखो कैसे कि हमें तो ज्ञान है, इनको थोड़ी है। इसका मतलब इसकी समझ होनी चाहिए, पर इसका घमंड नहीं आना चाहिए, मुझे पता वो वाला। फिर ज्ञान की धारणा न होने का क्या कारण, क्या बताई? बाबा ने बहुत सारी बातें बताई। दीदी अव्यय विचारी याद नहीं होती, हाँ, एक की याद। देह भान में आ जाते हैं। और दीदी नाम रूप में फंस जाते हैं। नाम रूप में फंसते हैं, जैसे बोला ना, पहले तो अज्ञानता में था ये मेरी बेस्ट ना, शी इज माई बेस्टी, ऐसे ऐसी बातें हम बोलते थे ना। अब हमें क्या पता चला कि ऐसे नहीं करना है, चलो स्थूल जीवन में खत्म किया, फिर कहाँ पे आ जाते हैं? ज्ञान में आ जाते हैं। तो ये वाले की क्लास पसंद, उसकी क्लास ना पसंद, ये क्यों आ गया, आज इन्होंने क्यों सुनाना है, उन्होंने सुनाना है। मुरली किसकी है? बाबा की। ज्ञान किसका है? बाबा का। किसने नियमित बनाया? बाबा ने। ये पैरों में आ रहा है इधर। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। और फेमिलियरिटी की बाबा ने बात की, और क्या बात करी? हमारा लक्ष्य ज्ञान है, ना कि कोई ना की देहधारी। राइट। बाबा ज्ञान। से हाँ जी, बाबा ज्ञान से राय लेते रहो। लेने का क्या तरीका? बातें करो, बाबा से बातें करो, बाबा को अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। पर जब कंफ्यूजन आ जाए तो क्या करें? बाबा से बातें करते हुए सोल्यूशन मिल जाता है कि नहीं मिलता? यस। और कभी नहीं मिलता। और क्यों नहीं मिलता? शायद वही अच्छा था हमारे लिए उस टाइम। क्योंकि हमारी स्थिति अच्छी नहीं होती है ना, हम अपने मन को शांत नहीं कर पाते। और आज दीदी ने कितनी बातें बताई? 8 बातें बताई ड्रामा की, जिसको जो ड्रामा के बेनिफिट हैं। और दिन ये दीदी तो इसके ऊपर पूरा दिन बता सकती हैं हमें, जैसी दीदी हैं, हम तो उनको बोलते हैं ज्ञान के जानी जाना नार बन गई होती थी आप। बहुत सुंदर तरह से सिंप्लीफाई करके पॉइंट्स बताए उन्होंने। लिखे हुए हैं नीरू बहन? जी लिखे हैं। बताओ। सबसे पहले फर्स्टली शक्ति टू एक्सेप्ट, सबका सबसे बड़ी पार्ट बात, है। एक एक को लेते हैं, एक एक को लेते जी हैं। जी। अब एक्सेप्टेंस ड्रामा से कैसे आती है? कि सबका एक पार्ट है, हर एक हीरो का, जिस साइड हीरो का सबका पार्ट है और सब अपना पार्ट कर रहे हैं, वो बीच में चेंज नहीं हो सकता। सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। है क्योंकि नोंधा हुआ है ड्रामा में। नोंधा हुआ है। दूसरा, वो ही पार्ट कल्याणकारी, जी, मेरे लिए भी कल्याणकारी, उसके लिए भी कल्याणकारी। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, इस ड्रामा में सब क्या है? निर्दोष, किसी का कोई कसूर नहीं है। बिकॉज ऑफ हिम मेरी ये हालत हो गई, ये सेंटेंस डिलीट हो जाता है ना। जो नेगेटिव थॉट्स हमारे चलते हैं, व्यर्थ चलते हैं हमारे अंदर, इसीलिए तो चलते हैं। तू ना होता ना मेरे जीवन में। और बताओ नेक्स्ट पॉइंट। शक्ति टू एप्रिशिएट। तो जब सीन ऐसा होता है जो मुझे पसंद ना हो, हाँ वो कारण ये भी
कारण ये भी होता है कि हमने किया था तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। हमें ये नहीं कि किसी और की गलती नहीं है, ये तो हमने खुद ही कभी किया होगा। ऑफ कोर्स इट्स हार्ड टू एक्सेप्ट, पता नहीं कब किया, इस जन्म का तो कुछ याद Right. होगा। पर It's आप hard अपने to आप build- को एक बात और समझा याद तो कराना है सब दीदी बहन, कि आपने हमेशा ये याद कराना है, ये परिस्थिति मेरे सामने मुश्किल है पर अच्छी भी तो बातें आई। अपने आप हाँ को इस चीज में गिल्ट में जाके अपने आप को लो फील नहीं कराना, किया था ना, अब मुझे समझ आ गई है ना, पर मैंने कुछ पर ये अच्छा नहीं किया है, मेरे पास पर और डर जो 10 चीजें पर डर ये लगता है ड्रामा में नून हो चुका, मैं फिर करूंगी तो मेक दैट मिस्टेक 5,000 अगेन, बट आई विल स्टिल डू इट। 5,000 साल बात करोगे ना, अपने अभी पर के नहीं कर, पर सोचो। इतने ज्ञान के बाद भी हम करेंगे तो दुख होता। आप एलिवेट होएंगे फिर दोबारा गिरेंगे, थोड़ा घबराहट होती है इस बात से। इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें ये है कि बाबा ने बोला ना, इस शक्तिशाली बनो, क्योंकि विजय आपने इस पर विजय प्राप्त की थी। जो भी परिस्थिति है, मैं अगर उसका मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं होता तो देन दैट परिस्थिति इज नथिंग, इट इज नॉट अ परिस्थिति। ठीक है, हाँ जी मंजू बहन कुछ कहना चाहते हैं? दीदी मैं यही कि जो दीपी बहन कह रही हैं कि आपको ज्ञान आ गया तो ये सोच के कि फिर से हम ऐसे ही नीचे जाएंगे और फिर से यही होगा, तो वो लगता है कि कैसे इसको हटा सकें, बाबा से पूछना चाहते हैं। मैं एक और बात में, हाँ जी नीलम बहन बताइए। यस, बाद में बाबा ने ये भी कहा भविष्य आपके हाथ में है, क्योंकि पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा होता है, जितना पुरुषार्थ उतना अच्छा आपका प्रारब्ध। मुझे तो यही लगता है हम सब सतयुग में जाने वाले हैं, तो सतयुग की आने वाले हैं। It is not fixed. We all are going to सतयुग and सतयुग की पॉपुलेशन बढ़ेगी 9 करोड़ से कहीं ज्यादा। कितना पॉजिटिवली उन्होंने समझाया ना, तो हमारे को हर चीज को पॉजिटिव लेना है। और पुरुषार्थ, क्योंकि ये भी एक पॉइंट था ना ड्रामा का, पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा है। और पुरुषार्थ में आप जो भी आप सब यहाँ पे हो, कि जिस भी फील्ड में आप रहे हो, आपने पुरुषार्थ किया है। आप डॉक्टर हो, दोनों आपके हाथ में है दीदी ने, जो पुरुषार्थ और प्रलब्ध दोनों आपके हाथ में। मैं जानती हूँ सिप्पी बहन, नीलम बहन, मंजू बहन, तीन हार्ड वर्किंग है। हमने ये नहीं सोचना मैं तो डॉक्टर हूं तो ही हार्ड वर्किंग हूं, नो। आप डॉक्टर बन के घर के काम करते हो, घर को संभालते हो, जो भी कुछ करते हो, आप हार्डवर्क में बिलीव करते हो ना, तो अभी वो हार्डवर्क कर लो। हम सब ने जो भी यहाँ पे हैं, सब ने अपनी अपनी फील्ड में, चाहे आप होम मेकर हो, आपने हार्डवर्क किया है, आपको करना आता है, जब जरूरत होती है आप सब करते हो, राइट? तो वो हार्डवर्क अगर अभी कर लोगे तो आप सोचो, आपका ये एक जीवन जो है, इसके आप 5 साल भी कहते हो बहुत लंबे हैं, मतलब 2500 ईयर्स तो कुछ भी नहीं करना, ये सोचने की बात है। और 2500 ईयर्स के बाद भी, द्वापर में भी कुछ नहीं है इतना, कलयुग का लास्ट जन्म के भी अंत थोड़ा सा देखना है, तो प्रोपोर्शन तो देखें। The ratio is not even 100:1, right? अगर नंबर वाइज देखने लगे तो क्या प्रोपोर्शन है? नथिंग, है ना? आपका बचपन का भी तो जीवन अच्छा ही था, ये सोचने की बात है ना? हाँ जी, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शक्ति टू अवॉइड, कुछ ना पसंद हो तो साक्षी होकर देखो। हाँ, उसको डिटैच होकर देखने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि जब हमें ये रियलाइज होता है ये तो खेल चल रहा है, उसको खेल को देखो, है ना? जैसे कल किसी ने मुझे फोन करके बोला, मेरी मदर इन लॉ दिस, मेरी मदर इन लॉ दैट, जो भी, तो मैंने उसको हंसी में बोला, मैंने कहा इसको ना डिटैच होके देख, कितना सुंदर ड्रामा है, अगर इसकी मूवी बनी होती ना तो हम कितना हंसते इन बातों पर। तो कहना मतलब अर्थात उसको लाइटली ले लो, कहने वाला कहे, बोलने वाला बोले, अच्छी बात करे, फूलिश बात करे, ठीक है ना, इट्स ओके। हमें ये करना ही है, अपने ऊपर जब हम काम करते हैं तो हो जाता है,
ठीक है, और Shakti to forget the past. It will repeat after 5,000 years. Look at the present and the future. फुल स्टॉप लगाने की शक्ति। और पुरुषार्थ और आपके हाथ में है। ये अच्छी बात है। मैं भविष्य अब भी बना, जो हो गया फुल स्टॉप अब तो बना लूं। अगर मेरे 5 साल 10 साल भी अच्छे नहीं निकले, चलो 5000 ईयर्स में 10 साल अच्छे, और बाकी उसको मैं बना लूं। और शक्ति टू यूज पावरफुल ब्रेक, फुल स्टॉप, नो क्वेश्चंस, ड्रामा में था, हो गया। ऊपर उड़ने की शक्ति, चढ़ती व उड़ती कला में है, और चढ़ती व उड़ती कला में है। फिर 8th पॉइंट इज संगम युग, छोटा सा युग है, लीप युग, अपने आप को 5000 साल के लिए कमाई करना है। छोटा सा युग है, और इस छोटे से युग के भी थोड़े सा समय हमको मिला है। उससे पहले तो हम ज्ञान में ही नहीं थे जब शुरू हुआ संगम, है ना। और इसके भी अंत के समय में हम जब आए हैं, तो उसमें इतने से टाइम में अपने आप को बोल दो डजंट मैटर, जो होता है इट्स ओके, ये थोड़े से समय की बात है। अब तो एक्चुअली एंड का सीन है, और ये याद रखना है, ड्रामा में सब निर्दोष है। एंड टू सम इट ऑल, ड्रामा कल्याणकारी है। हाँ, ड्रामा है कल्याणकारी। फिर जो बाबा ने बोला, जो कारण देख रहे थे ना, कि धारणा ना होने के कारण फेमिलियरिटी मीन्स इसके बिना मेरा काम नहीं चलता। देखें, जो वरदान भी ऐसा ही, किसके बिना मेरा काम नहीं चलता, और क्यों? दोस्त हो, कोई भी जानने वाला हो, जिसके बिना मैं कहती हूँ इसको तो मेरे को अपनी बात सब बतानी है, मेरे को सारा कुछ शेयर करना है, आज दिन में क्या हुआ, कुछ हो जाए तो पहले उसको फोन करके बता दूं, या घर में है तो घर वालों को बता दूं, कोई बात हो जाए बताऊं तो सिर्फ पता है ये हुआ वो हुआ, इसने कहा उसने कहा, ये मेरा कहाँ तक है? मैं उसके बिना खाना नहीं खा सकती, ये सारी बातें कहाँ तक है? सब अपनी चेकिंग करते, अपनी कमी को बीच में देखें, कौन सी कमी? बाबा ने तो आज ये भी कहा कि सिर्फ बेस्ट फ्रेंड या वो नहीं, कि इसी दीदी से ज्ञान सुनना है, और यही अच्छा समझाती हैं, ऐसे भी नाम रूप में नहीं फंसना। ये हम क्यों फंसते हैं? हमारी कोई कमी होती है जिसके कारण फंसते हैं ना। अब उस कमी को आइडेंटिफाई करो। एक्चुअल कमी है हमारे अंदर स्वमान की कमी होती है, जो मुझे लगता है हमारी सेल्फ एस्टीम लो होती है। हम जिसके पास जाते हैं वो हमको एक्सेप्ट करता है विद ऑल आवर स्टुपिडिटीज, लिटरली हमारी हर उल्टी बात को कहता है कोई बात नहीं, तुम तो ठीक हो, दूसरा ही खराब है ना। और बाबा ने क्या समझाया आज ड्रामा में? जब किसी का कोई दोष ही नहीं है तो सभी ठीक है ना। मुझे अपने आप को किसी तरह ठीक रखना है, और उसका तरीका क्या होगा? दोस्ती एक उससे, बस हमारे को ना ये आदत डाल लेनी है। मुझे खुद को नहीं रियलाइज हुआ कि कब उठा के किसी से बात करते भी हैं, कई बार होता है ना कहीं एक हॉलोनेस, कहीं ना कहीं ऐसे फीलिंग आती है, लोनलीनेस, हॉलोनेस, तो उठा के आपने फोन कर दिया। आई एम टेलिंग यू विद माई ओन एक्सपीरियंस। फिर बाबा ने क्या किया, मैं जिनको भी फोन करती थी उनको फोन करना पॉसिबल ही नहीं हुआ मेरे लिए। मैंने तब रियलाइज करा मैं कितनी बार ऐसे काम करती थी, और जब पॉसिबल नहीं हुआ तो कौन याद आएगा? एक बाबा।
फिर हम एक्यूरेट चल सकते हैं, नहीं तो हम ऊपर नीचे हो जाते हैं। निमित दीदी से बात करना एक और बात है, वो भी किया, पर फिर रियलाइज हो छोटी छोटी बातें में थोड़ी दीदियों को बोलेंगे, हर बात में बाबा बताओ क्या करना है। और मेरा कल का एक्सपीरियंस, आई हैड नो हेल्प एंड माय ग्रैंड चिल्ड्रन आर कमिंग, उन 3 साल के हैं, ट्विंस हैं, तो बहुत कुछ होता है। तो उनके लिए मेरे को चने बनाने थे, मेरे को चने का पैकेट इतना सारा ढेर पड़ा है। मैंने कहा बाबा देखो ना मैं कितना थक गई हूँ, अब मैं जिस पैकेट को हाथ लगाऊं वो चने का ही पैकेट, एंड आई टच्ड अ पैकेट, इट वाज दैट। बाबा को भी रियलाइज हो रहा है कि मैं थक गई हूँ, बाबा ने मेरे को सोल्यूशन दे दिया। बात छोटी सी है, कहने को छोटी सी है, उस समय वही इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, और वो हो गया। कैसे बाबा आता है, अगर हम दूसरों को नहीं, हम उसको याद करें। तो आई एम नॉट सेइंग आई डू इट ऑल द टाइम, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से जो एक सक्सेस मिली, छोटी सी सक्सेस, पर उस समय वो बहुत जरूरी। But the law of probability is it would have been the last packet. That is law of probability. That is Murphy's law. That is not Baba's law. That is what I'm Baba's saying. law is he will give you Otherwise it would have what need. Otherwise you would have got the last packet. Otherwise I would have got the last packet. हाथ ही नहीं जाना था उस टाइम पे। वो क्यों जरूरी था? एक मीटिंग थी जो आधा घंटा होनी थी, वो 1.5 घंटा चली, उसमें भी बैठना है ना। अब उसमें तो नहीं उठ सकते, सब बड़े बैठे हैं, उनके सामने तो बैठना ही बैठना है। तो मैं आई एम जस्ट शेयरिंग कि बाबा कैसे एकदम आ जाता है। वो बोलता है क्यों इधर उधर भटकते हो, आ जाओ ना मेरे पास। ठीक है, तो फेमिलियरिटी की जो बात है, हम इसको चेक करें। जो आज बाबा ने वरदान में क्या बोला, पढ़ेंगे वरदान? रेखा बहन पढ़ेंगे वरदान? यस, मैं पढ़ देती हूँ जी, आप। साधना व साल्वेशन के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। कितना अच्छा वरदान है। सैल्वेशन मतलब, सैल्वेशन पता है ना? मतलब मैं जो चाहती हूँ कंफर्ट, वो मुझे मिलता रहे। मेरा एसी चलता रहे, मेरी गाड़ी सही से चलती रहे, पंखा चले, ये व्यक्ति जो मुझे चाहिए, जिस टाइम जो चाहिए वो मुझे मिले। तो साधन मीन्स ये गैजेट्स वगैरह, तो ये सब इनके प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाओ। प्रकृति दासी अर्थात प्रकृति क्या है? सबसे पहली प्रकृति आत्मा के साथ क्या जुड़ी है? शरीर, है ना। माना अपने राजा बनना है, तो इन सारी चीजों के प्रभाव में नहीं आना। जैसे अब हम कहते हैं, जो हम कॉमनली बात करते हैं, योग करते हुए म्यूजिक चाहिए, कमेंट्री चाहिए, चलो हमने उसको भी छोड़ दिया। यहीं बैठेंगे तो योग होएगा, ऐसे करेंगे तो योग होएगा, इसी आत्मा की कमेंट्री सुनेंगे तो योग होगा। ये भी सारे साधन सैल्वेशन वाली बातें हैं ना। और अपने डे को देखो, चाय चाहिए चाहिए, कॉफी चाहिए चाहिए, खाना ऐसे होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो हम परेशान। तो ये सारी चीजें क्या है, मुझे प्रभाव में लाती हैं। प्रकृति को दासी बनाने वाले विजय। तो विजयी कब बनेंगे? देन हर एक चीज को मैं बोलूं डजंट मैटर, इट इज ओके। डजंट मैटर, इट्स ओके, बिकॉज अभी तो बात कर रहे हैं। It doesn't affect my status of mind. I'm not dependent. I'm not dependent on it because Baba is with me. It's okay. हर चीज में हमको यही करना है ना? तो साधना का आधार ना हो जी। और क्या है, साधन जो साधन है वो सिर्फ मेरे यूज के लिए है,
है तो वेरी गुड, नहीं है तो इट्स ओके। बाबा ने तो बोला है बिजली नहीं होगी, कनेक्शन जो हमारे फोन के हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो क्या करेंगे? एक बाबा रह जाएगा ना। और जो व्यक्ति हमारे लिए साधन बने हुए हैं वो भी नहीं होंगे, कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। आप जहां बैठे हो आपको बस वहीं पे अपने आप को ठीक रखना है, कैसे रखेंगे? और जो आपके आसपास व्यक्ति हैं वो अपने आप को संभाल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? बाबा को ही बुलाएंगे। इसीलिए बाबा ने बोला इन सारी परिस्थितियों से आप कैसे निकल जाओगे? बाबा को साथ रखोगे जैसे मक्खन से बाल। बाबा ये फ्रेज यूज करते हैं। ऐसे ही जब ब्लैकआउट्स होते थे 71 की वॉर के टाइम, एग्जाम्स होते थे तो टॉर्च लेके पढ़ते थे, कोई पंखा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, पता ही नहीं था लाइट नहीं है, टॉर्च अपनी टॉर्च से या मोमबत्ती से या लैंप से उसी से पढ़ाई होती थी, पता ही नहीं चलता था कि लाइट क्यों हो जाती थी? फोकस और था, बिकॉज लक्ष्य था सामने, मेरे को ये एग्जाम पास करना है। लाइट नो लाइट इट डजंट मैटर, यस डजंट मैटर। तो क्या करना है हमको? एक के साथ रहना है, फेमिलियरिटी में नहीं आना है। देही अभिमानी का अभ्यास हमें निरंतर बढ़ाते रहना, बाबा से राय लेनी। आपको जो बुक भेजी है अद्भुत कहानी पार्ट 2, बिकॉज पिछली बार पार्ट 1 करी थी। आप ऐसे मत सोचना पार्ट 1 जिसने नहीं पढ़ी है तो हमें कैसे पता चलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ 4 पेज पढ़ने हैं आपने 1 जनवरी से, और उसके ऊपर आपने यही चिंतन करना है एक दिन पहले 31 से, कि मुझे इससे क्या सीख मिली, ये मैं अपने जीवन में कैसे अप्लाई करूं, जो पढ़ा उसको मैं अप्लाई कैसे करूं। हमने तो स्टोरी सुन ली, अगर स्टोरी सुन के बैठ जाएंगे फिर तो जैसे रामायण पढ़ ली, महाभारत पढ़ ली, पर मिला कुछ नहीं, वो वाली बात हो जाएगी। बाबा के पास आके तो ये सब नहीं होगा ना, हमारे को उसमें से लिखना है फिर उसको यूज करना है। ठीक है, 1 ऑनवर्ड्स। चलिए, बाबा को फिर भोलेनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जज नहीं करते आपको, वो आपको एक्सेप्ट करते हैं द वे यू आर, द वे यू आर। दीदी गुणों को नहीं देखते, कुछ नहीं देखना, देना ही देना है, बस देते ही रहते हैं। नो एक्सपेक्ट क्या और देते, हमारे अवगुण लेके गुण देते, अवगुण लेकर सब कुछ देते हैं दीदी। जो बाबा ने क्या बोला, बिगड़ी बनाने के लिए आता है ना। और बिगड़े हुए बच्चे जो होते हैं, शैतान बच्चे, उनकी सारी शैतानी अपने अंदर समाकर उनको सारे गुण देकर पतित से पावन बनाता है। ये नहीं सोचता कैसे है, मेरे को कहाँ कहाँ ठिक्कर बितर में डाला, मेरी गलानी भी की, मुझसे लड़ाई करी, उल्टे कर्म खुद किए और लड़ाई मुझसे की। वो ऐसा वैसा नहीं सोचता है। ज्ञान का डमरू भी बजा। हाँ, डमरू बाजे, डमरू और शंख ध्वनि बाबा ने बोला सेम चीज है। क्या मतलब हुआ उसका? अगम निगम के भेद खोले, जो हो गया और जो आने वाला है उसके भेद खोलता है, माना आने और जाने के। हाँ जी, ज्ञान जो है वो सुनाता है। और जो शंख ध्वनि है, शंख ध्वनि के साथ क्या लगता है? शंख ध्वनि को क्या मानते हैं भक्ति मार्ग में? मंगल होती है, और जो मुख से लगती है शंख ध्वनि, मुरली की शुरुआत को भी शंख। हाँ जी विजय बहन, दीदी बिगिनिंग ऑफ वर्क के लिए भी शंख बजाते हैं। शंख ध्वनि दीदी बोलते हैं भक्ति में कि सीधी स्वर्ग में जाती है। ओके, मधुर होती है, हीलिंग साउंड होती है। आज जो गीत भी लगा था सुबह मुरली में, उसमें भी इसी के बारे में था कि शंख ध्वनि होती है, बाबा आए हैं, बाबा आते हैं तो गीता का पाठ पढ़ाने।
तो असली शंख ध्वनि तो शिव बाबा ही करते हैं, है ना। और वो शंख ध्वनि करते चले जाते हैं। हम बिगड़े हुए बच्चों को बनाने के लिए देखो, आज भी जो बाबा कहता है, क्या हम 100% कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। वो सुनाना बंद नहीं करता, वो करना बंद नहीं करता, वो अनुभव कराना बंद नहीं करता, करता चला जाता है, इसीलिए उसको भोला कहा। फिर जो बोला ना, दिल से लगता है, बरोबर ये वही है जो भारत में आकर जन्म लेते हैं। दिल से लगता है। हम ये चेक करें, हमारे दिल से लगता है ज्ञान? लगता ही होगा जो बैठे हैं। और बाबा के साथ जब हम बैठते हैं, सुबह अमृत वेला बैठते हैं, तो अनुभव होता है बाबा है, संबंध अनुभव होता है, यस, है ना। यही है दिल से लगना। दिल से लगना फिजिकल हार्ट की बात नहीं हो रही, भावना। आत्मा का दिल क्या है? आत्मा की भावना। अच्छा, एक जो बाबा ने बोला, हम अर्थ सहित चित्र बनाते हैं। बोला ना बाबा ने, अर्थ सहित चित्र बनाना मतलब बाबा का ज्ञान क्या है? एक जैसे हाँ, जैसे सीढ़ी का चित्र है तो इट हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग। ऊपर चढ़ते हैं, कब कब नीचे उतरते हैं। तो जो चित्र है, जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है, वो मम्मा ने बैठकर आर्टिस्ट से बनवाया, उसकी बाबा ने कितनी बार करेक्शन की। एक बार लगाओगे धीरेन भाई, लक्ष्मी नारायण है ना धीरेन भाई? कुमकुम बहन या धीरेन भाई, दोनों में से एक जना लगा दो प्लीज। आप लगा दीजिए। तो चित्र में अगर आप देखो, ये भी एक तरह का योग है। आप उस चित्र के सामने बैठो, उसको ऑब्जर्व करो, उसमें क्या क्या विशेषता है, और फिर अपने को देखो, मेरे में और इस चित्र में अंतर। बहुत इट्स अ वेरी पावरफुल योग। और फिर आप जाओ परमधाम, बैठ जाओ कि बाबा ये वाले सारे गुण मुझ में लाओ। ठीक है ना। अभी वो चित्र लगा रहे हैं, उसकी विशेषता देखो। और दुनिया वाला चित्र है तो वो भी लगा दो अगर, तो अच्छा है। कोई और नहीं, ये नहीं, ये भी ठीक है, पर कुछ जो सिर्फ लक्ष्मी नारायण हो। इसमें थोड़ा सा छोटा है, आपके पास है वो। अगर आप उनके हाव भाव देखो, आंखों की जो दृष्टि है वो कैसी है, कितना भोलापन है। और जो सजे सजाए हैं, सजे सजाए जरूर है, पर हाँ, ये सजे सजाए हैं, पर उस सजे सजाए में आसक्ति नहीं है, डिटैच्ड। और जो वो सजे सजाए हैं, वो आत्मा सजी हुई है, तो सजी हुई दुनिया में प्रवेश करते हैं। इसके सामने बैठकर अपना चिंतन चलाना। ये नहीं कि माला पहनिए जरा माला देखें, नहीं। माला अर्थात आंखों में, कहते ना, आंखों में काजल। किस चीज का काजल? जो ज्ञान की धारणा की, उसका काजल है ना। और जो उनका ताज है पीछे, एक वो लाइट का ताज है, उसका मीनिंग क्या है? उनकी बॉडी लैंग्वेज कितनी रिलैक्स्ड है, इजी, सरल, सिंपल, अंदर से सिंपल। कपड़े जैसे भी हैं, अंदर आत्मा बिल्कुल सिंपल, श्रेष्ठ। ठीक है, रिमूव कर दीजिए, कर सकते हैं मतलब। तो जो हमारे चित्र हैं, हमारी एक एक बात जो है बाबा के ज्ञान की बात, उसमें मीनिंग है। देयर इज समथिंग, देयर इज लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग।
जो देवियों को दिखा देते हैं कमल पुष्प, हमने तो ऐसे ही सोच लिया कि 8 भुजाओं वाली भी कोई देवी होगी। किसी ने समझा, किसी ने नहीं समझा, अपने अपने रूप से सब कुछ देखा। अब हमारे को यहाँ पे उसका एक्चुअल मीनिंग समझ आता। और बताओ कौन सा पॉइंट रह गया? अच्छा, एक बात बोली बाबा ने, बिंदी को भोलानाथ कहते हैं। बिंदी की क्या खूबी है? बाबा कभी शरीर में नहीं आता ना, बाबा सदा बिंदी रहते हैं, उसी की वजह से वो भोलानाथ। कैसे? सिंपल। हाँ जी, कुमकुम I said simple, बिल्कुल। ओके। दीदी सारी प्रॉब्लम शरीर में आने से ही होती है, तो बाबा तो शरीर में आते नहीं है। आते ही नहीं है ना, बिल्कुल। और हमने क्या कहा, वो भोलानाथ क्यों है? वो दाता है, देता रहता है, कल्याणकारी बीज रूप है। तो क्योंकि वो शरीर में नहीं आता, उसको तो कुछ चाहिए नहीं ना। नहीं, भोला इसलिए चाहिए भी कब है है? जब कि शरीर में आ जाए। हाँ जी, हाँ भोला जी। इसलिए है कि he takes all our worth and gives us all the blessings and हाँ, तो वो changes क्यों them दे to पाता है? क्यों दे पाता है? क्योंकि वो शरीरधारी नहीं है, वो है ही बिंदु, है ना। इसीलिए वो भोलानाथ है, सब कुछ देखकर, देखते हुए अनदेखा करने वाला, वो ऐसा है ना। और क्योंकि वो बिंदी है, तो इससे मुझे क्या समझानी मिलती है कि मैं भी बिंदी बनी रहूं, तभी मैं ऐसे बनूं। हम किसी व्यक्ति को भी भोला इसलिए कहते हैं कि इससे हमारी चालाकी का पता नहीं चल रहा। इसे, हाँ, उसको हम इसलिए कहते हैं। और बाबा को सारी चालाकी पता है। बाबा 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 साक्षी होकर देख रहे हैं ना हमें, हम क्या चालाकियां वो करते हैं साक्षी होकर चालाकी देखता है, लेकिन आपको बताते नहीं है। आपको है ना। तो मतलब हम बिंदु बनकर रहेंगे तो हम बाप समान बनेंगे। ठीक है, चलिए 1 मिनट अपने को बिंदु अनुभव करें। हाँ जी, और सबको स्क्रीन पर बिंदु देखो। ठीक है ना, हो गया ना बिंदु अनुभव? बिंदु बनकर बिंदु देख लिया, तो क्या किया? बाप समान बनना शुरू। ठीक है ना दीदी एक क्वेश्चन है जी। कि बाबा तो बिंदु हैं, भोलेनाथ हैं, सब देख के भी अनदेखा करते हैं, लेकिन जो हम कर्म गलत करते हैं उसका लेखा जोखा जो हमें मिलता है वो फिर कौन रिकॉर्ड रखता है? मैं आत्मा। ओके, रिकॉर्ड तो आप ही रख रही हो। ठीक है दीदी। हम ही धर्मराज अपने बन जाते हैं। कैसे? जब कोई हमारे को किसी चीज का रिग्रेट होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, अभी भी होता होगा, तो उस समय मैं अपनी धर्मराज बन जाती हूँ। कोई धर्मराज व्यक्ति थोड़ी होता है, पर हम वायुमंडल में जो भी कर्म डालते हैं, जो यहाँ से एक संकल्प किया, वायुमंडल में गया, उसने बूमरैंग होकर वापस आना है।
बुमरैंग फेंकते तो वापस आता है ना, आना ही है, कब आना है ये नहीं पता। तो वही तो धर्मराज हो गया ना, कब आना है, अकॉर्डिंग टू व्हेन आई डिजर्व, जब मेरे को उससे रियलाइजेशन हो और जब मैं उससे मेरा सुधार हो। फिर बाबा ने बोला ना कि हमारे को तो ऐसे अनुभवी जो आते हैं, कहते हैं हमें तो अनुभवी चाहिए, ये कन्याएं हैं, इन्होंने तो कभी कुछ देखा ही नहीं, ना विकार देखा ना कुछ, ये तो बोली लड़कियां हैं। तो हम भी तो यहाँ पर क्या करते हैं, व्यवहार ही सीख रहे हैं ना। हम उस चीज को जो बाबा की मुरली हमने सुन ली, फिर हम उसको ये देखते हैं कि हम उसको अपने व्यवहार में कैसे लाएं। हमने हर एक बात को यही देखना है कि मैं इसको यूज क्लास का बता, बोला ना बाबा ने, शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, बाबा को सब पता है, पर वो कैसे करता है, मेरी विशेषता बताता है, हमें बहुत सारा प्यार देता है, फिर बोलता है बच्चे ये करेक्शन करो, है ना। वो प्यार ना मिले, वो प्यार अनुभव ना हो तो हम उसको कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आत्मा की शक्ति कम हो गई है ना। अच्छा, स्लोगन वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बताओ स्लोगन क्या है, आप में से कौन पढ़ेगा? दीदी स्लोगन है, एवर रेडी वह है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझने से एवर रेडी कैसे रहेंगे? दीदी हमें पता है कि कभी भी मतलब विनाश हो सकता है, कभी भी अंत हो सकता है, तो इसलिए हमें सब कुछ समेटना है। समेटना आ जाता है, बिल्कुल। जब कहीं जाने की तैयारी करते हैं तो सारा कुछ समेटते हैं ना। अपने घर से भी आप कहीं जा रहे हो, अगर 4 दिन को जा रहे हो तो घर को समेटते हो ना, ताले लगा देते हो। तो हमने इस दुनिया की बातों को भी ताला लगा देना है, और फिर तभी हम उस चीज को यूज कर पाएंगे। उससे क्या आता है, वैराग आता है। जैसे हम क्या बात करते हैं, कितनी बार बात हुई है, जो जरूरी सामान है वो लेके जाना है, और जरूरी सामान क्या है हमारे लिए? हमारे श्रेष्ठ कर्म, हमारे गुण मैं गुण मैं कौन और मेरा कौन, बस ये लेके जाएंगे। आप जो बोल रहे हो करेक्ट है, शॉर्ट में मैं कौन और मेरा कौन, ठीक है ना। तो आज बाबा ने वरदान दिया ना, विजयी हूँ। इस बात को दिन में बार बार याद करना। कोई भी परिस्थिति आएगी, सविता ये प्लीज प्लीज पुट दिस होमवर्क इन, कोई परिस्थिति आई, मैं तो विजयी हूँ, मेरी विजय निश्चित है। इस पर विजय मेरे, आज तो बाबा ने वरदान भी दे दिया, जब उस वरदान को रिपीट करेंगे तो विजयी होंगे। आपके सामने कोई पेशेंट आ रहा है, कोई टीचर आ रही है, कोई आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रहा है, जो भी कुछ आ रहा है, हर चीज में मैं विजय। और विजय का एक मंत्र हमें याद रखना है, साइलेंस। जब भी कोई परिस्थिति आए, अपने एक बार को तो बोल दो, मेरे को अपने मुंह को ताला लगा देना, बस मेरे को कुछ नहीं बोलना। फिर डिसाइड करो बोलने की जरूरत है तभी बोलो, नहीं तो चुप। आधी चीजें तो वैसे ही ठीक हो जाएंगी। और फिर अपने मन को भी बोलो, प्लीज कीप क्वाइट, नो टॉकिंग। माइंड को जैसे शट अप कर देते हैं कि क्या होता है जब हम अमृत वेले, आप देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हम सबने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, उठ गए, बैठ गए, बुद्धि चल नहीं रही, क्यों? माइंड टोटली शट अप है, आधी नींद है ना। तो वो उस तरह का, मैं बस कुछ नहीं, बुद्धि चल रही, बस चुप हो रहा है, ठीक है, इट्स ओके, समझ लिया, आप समझ आ गई, नथिंग। कोई है तुम्हें बोल रहे तुम बेकार हो, उसको बोलने दो, उसके बोलने से मैं बेकार नहीं हो जाती। अच्छा, अब आपने कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम योग करते हैं।
तो हम 3 स्टेप में मेडिटेशन करेंगे। मैं कौन, उसकी स्मृति, अपने आप को बताएंगे आप कौन हो। फिर मेरा कौन, उसके पास जाएंगे और वापस आकर मुझे क्या करना है, जो एनर्जी मिली उसको स्प्रेड करना। आज 2-3 सेंटेंस ही बोलूंगी और फिर 1 मिनट उस स्थिति में, ठीक है। बाबा ने बोला ना, नो साधन पर साधना। मैं आत्मा माथे के बीच अपने आप को वहां अपनी सीट पर सेट कर। और स्वमान में स्थित होंगे। मैं विजयी आत्मा हूं, मेरी विजय निश्चित है। अपने आप से कहें, मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं सतयुगी आत्मा, कल्प कल्प विजय प्राप्त करने वाली आत्मा। बाबा से मिल सब गुणों को धारण कर अवगुणों पर विजय प्राप्त की है मैंने। इन्हीं संकल्पों में स्थित हो जाए। आप उड़ चलते हैं ऊपर, अपने घर, अपने पिता के पास। बाबा से मिलन मनाएं, बाबा के बिल्कुल समीप बैठ जाएं और अनुभव करें, बाबा मुझे सतयुगी आत्मा बना रहे हैं। और अब परम धाम से नीचे आए, वापस अपने शरीर में। जो एनर्जी मैंने प्राप्त की, अपने शरीर में और चारों ओर फैला।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। मैं कौन? ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। तो 4 बातें, मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहाँ से आई, मुझे क्या करना है। ये 4 स्टेप से आप आज मेडिटेशन जरूर करिएगा, ट्रैफिक कंट्रोल में करिएगा। इसको जितना लंबा खींचना चाहे खींच सकते हैं, जितना छोटा बनाना चाहे बना सकते हैं, और मैं भी चाहिए आपने, यही होमवर्क रहेगा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।